हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेज में। आशा है आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित होगा। तो आज हम क्लास 10th की लास्ट एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे भी थी ना, इसके अंदर रियल रूट बोलते थे हम, ठीक है। तो रियल रूट ये बताना कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो रियल रूट क्या होता है, डी। तो डी को बोलते हैं डिस्टिनेक्ट बोलते हैं। तो डिस्टिनेक्ट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होगा। अगर ये वैल्यू 0 से कम है तो क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर यही वैल्यू अगर सोल्व करने के बाद 0 या 0 से ज़्यादा है तो क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि जो इसकी रियल रूट है वो पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना होता है ए क्या है, 2 है। बी क्या है, -3 है। सी क्या है, 5 है, ठीक है। अब हम डी निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी क्या है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए टू सी 5, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, 40 में से 9 को माइनस किया तो कितना है, -30 आएगा। तो देखो डी की वैल्यू क्या आई है, माइनस में आई है। अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाती है तो इसके रियल रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या लगेंगे, इट इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्योंकि जो ये देखो यहाँ पर ही माइनस में आ गई, तो इसलिए क्या है, रियल रूट चाहिए हमें, वास्तविक रूट चाहिए, ठीक है। हमें माइनस वाले रूट नहीं चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, चाहे तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट है इसमें। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3। बी की वैल्यू -4√3 प्लस सी की वैल्यू, ठीक है। तो हमने अब डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है, -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और √3 का स्क्वायर √9 होता है, √9 और √9 की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो क्या आ गया, इसका रियल रूट 0 आ गया। तो जो हमें इस बात का पता चल गया, अभी ये क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। तो लिख देंगे इट इज़ एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो क्या करेंगे हम, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ से हम क्या करेंगे, रूट फाइंड करेंगे इसके, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी। देखो बी स्क्वायर -4ac हमने निकाले रखा, तो डी लिख देंगे यहाँ पे, डी बाई में 2 है, ठीक है। -b क्या है, ये है। तो माइनस माइनस प्लस का 4√3, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 3, 2 से 2 2 जा 4, ठीक है। तो कितना आ गया, 2√3/3 इसका आंसर आ जाएगा। 2 बार लिख देंगे क्योंकि प्लस माइनस में था, तो 2 बार 2√3/3। तो ये इसकी 2 रियल रूट फाइंड हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसमें भी हमें पहले ये पता करना है, जो ये हमने डी निकाला है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता होगा तो हम क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे बाय द यूजिंग ऑफ
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए है, आपने ये करना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, वही चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगी इसके अंदर। तो क्या है, हमने सिर्फ इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये एग्जिस्ट होंगे, एग्जिस्ट का मतलब इक्वल, इक्वल मतलब जीरो होंगे। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, b² - 4ac = 0 ये होगा। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है, 4 है, सॉरी 2 है, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, b की वैल्यू k है तो k² -4 × a 2 × c 3 = 0। तो k² -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 = 0। तो k² ये माइनस का तो साइड किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो k = √24। 24 का रूट क्या होगा, 2√6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट की जो k की वैल्यू हमने फाइंड की वो क्या है, ये 2√6। ऐसे ही हमने कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका। तो क्या होगा, पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, kx² - 2kx + 6 = 0। ठीक है, तो वही चीज़ है, b² - 4ac = 0, b की वैल्यू 2kx माइनस का 2kx, 2k ही लिखेंगे क्योंकि x तो रखना ही नहीं ना यहाँ पे हमने। 2k² -4 × a की वैल्यू k और c की वैल्यू क्या है, +6 = 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, 2k का स्क्वायर मतलब 4k² -4 4k जा 4k 4k 6 जा 24 24k = 0। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम k को कॉमन निकाल लें। ठीक है, और क्या बच गया, 4k कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, k -6 = 0। तो एक बार तो ये हिस्सा = 0 के, एक बार ये हिस्सा = 0 के। तो 4k = 0, तो k = 0 क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा। अब सेकंड k -6 = 0, तो k = क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो हमारी k की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 6 निकलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये पूछा इसने, कोई अगर ये पॉसिबल है, कोई एक रेक्टेंगुलर, भाई मान लेते हैं कोई एक रेक्टेंगुलर का मान लेते हैं, मानना है इसने, एक रेक्टेंगुलर टाइप का क्या है, क्या मैंगो का पेड़ है भाई, मैंगो का एक मतलब कोई रेक्टेंगुलर टाइप का कोई क्या है कि आम का मतलब भाई आम का बगीचा है। ठीक है, जिसकी लेंथ है उसकी ब्रेथ से 2 गुनी है। ठीक है, तो लेंथ है, जैसे मान लिया इसकी ब्रेथ मान ली है हमने x, तो ये 2 गुनी है तो क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो मान लो लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर कितनी मानी, x मीटर मान ली। ठीक है, एंड द लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एंड द लेंथ इज ट्वाइस है क्योंकि 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 800। ठीक है, तो x × 2x = 800। ठीक है,
तो 2x² इज इक्वल टू 800, x² इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई तो डिवाइड का 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो x इक्वल टू √400 कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, यानी 20 मीटर की क्या आएगी इसकी ब्रेथ आ जाएगी। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ इसकी क्या ट्वाइस है, तो 2 × x यानी 2 × 20 कितना आ जाएगा 40 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये क्या है पॉसिबल है, क्योंकि लेंथ इसकी भाई 40 है, ब्रेथ क्या है इसकी 20 है, तो क्या है इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, अब जो फोर्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन है, वे भी बिल्कुल सेम है। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इट इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ये बता रहा है कि ये स्थिति जो दी गई है वो पॉसिबल है या नहीं है। इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, भाई किसी की भाई कोई दो फ्रेंड है, ठीक है, उनके वर्तमान आयु दे रखी है। द सम ऑफ द एजेज ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। यदि ये दो मित्र हैं, इनकी जो सम दे रखा हो कितना 20 ईयर्स दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ लिखेंगे, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स कितना है 20 ईयर हो गया। ठीक है, अब एक की मान लेते हैं, लेट दी फर्स्ट फ्रेंड प्रेजेंट एज कितनी मानी x ईयर मानी। ठीक है, अब जो सेकंड फ्रेंड होगा, सेकंड फ्रेंड प्रेजेंट एज इज 20 - x ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, ये बोला इसने भाई 4 साल पहले, एगो मतलब पहले, ठीक है, 4 ईयर से एगो यानी 4 साल पहले उनका जो प्रोडक्ट था। देखो इसमें से 4 साल हमने माइनस करना है, 4 ईयर्स एगो देयर प्रेजेंट एज इज फर्स्ट फ्रेंड की क्या होगी x - 4। ठीक है, अब जो सेकंड फ्रेंड की जो एज है प्रेजेंट क्या होगी, तो क्या होगा 20 - x - 4 यानी क्या होगा 16 - x ईयर्स हो जाएगी इसकी भी। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी एज हो जाएगी 4 साल पहले। सॉरी, यहाँ पे हम ये लिखेंगे देयर एजेस लिखेंगे बस। ठीक है, अब देयर प्रोडक्ट कितना, प्रोडक्ट उनका 48 है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई यानी x - 4 इंटू 16 - x इज इक्वल टू 48 है। भाई x की मल्टीप्लाई 16x माइनस x² माइनस का 64 और माइनस का 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, माइनस का x²। ठीक है, अब देखो 16 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो कितना, प्लस का 12x। ठीक है, माइनस का 64 और ये माइनस, ये प्लस का तो माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे अब, माइनस का x² प्लस का 12x, ठीक है, और माइनस का, अब इन क्योंकि दोनों सेम है तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 8 + 4 12, 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 11।
इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे, माइनस कॉमन निकाल दिया तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन से और या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में उनकी एज माइनस में आ जाती है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, अगर एज उनकी प्लस में आएगी तो पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना है फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। कोई एक आयताकार जो पार्क है, जो इसका पैरामीटर दे रखा है 80 मीटर का, उसका पैरामीटर दे दिया, उसका एरिया दे दिया कितना है 400 स्क्वायर मीटर का। तो ये बताना है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम थर्ड क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, सबसे पहले क्या है भाई, मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर टाइप का है। ठीक है, इसकी हमें न तो हमें लेंथ पता न ही ब्रेथ पता, तो इसको लेंथ को x मान लिया, इसको y मान लिया। ठीक है, अब कब करेंगे क्या, सबसे पहले लेट दी लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज x मीटर मान लिया भाई, लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज y मीटर एंड देयर पैरामीटर, दो पैरामीटर इनका दे रखा है, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 80 मीटर। ठीक है, यानी देखो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80, यानी 2 इंटू लेंथ हमारी x प्लस ब्रेथ हमारी y इज इक्वल टू 80 में। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 40, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 40 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क कितना है 400 दे रखा, 400 स्क्वायर मीटर, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ 400 भाई, तो लेंथ हमारी x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 400 भाई। ठीक है, अब करना क्या है, अब हम एक काम करते हैं, इस जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई है इस इक्वेशन में से x या y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। जैसे y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, टेक आउट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट है, तो y क्या होगा हमारा, y इज इक्वल टू 40 माइनस x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो y की वैल्यू हो यहाँ पे रख देंगे, इसके अंदर यहाँ पे रख देंगे, तो x इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 400, क्या होगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये उस साइड लेके चलेंगे तो माइनस का जो प्लस का माइनस का, यानी ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और ये प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 20x और प्लस का 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x कॉमन, x माइनस 20, इसमें से 20 कॉमन माइनस का क्या बच गया x माइनस 20 इक्वल टू 0। एक बार तो ये हिस्सा इक्वल टू 0 एक बार ये हिस्सा, तो क्या होगा x माइनस 20, एक तो ये हो गया और एक x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, यानी जो हमने लेंथ मानी तो वो 20 होगी, और तो ब्रेथ क्या होगी यहाँ पे रख देंगे 40 माइनस x 20, यानी कितना का 20, तो लेंथ और ब्रेथ क्या है दोनों सेम है।
तो क्या होगा, ये भाई पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। स्टे होम, सेफ होम। धन्यवाद।